वीरपुर गांव में एक बहुत तगड़ा पहलवान जोर सिंह रहता था। गांव के सभी लोग उससे डरते थे। वह कम बुद्धि का था। कोई भी व्यक्ति यदि उससे ऊंचा नीचा बोल जाता तो वह उसे पीट देता था। जोर सिंह के घर परिवार में कोई नहीं था। वह अकेला रहता था। एक बार उसने एक दंपत्ति को अपने घर के आगे से गुजरते देखा तो उसने सोचा कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, फिर मैं भी अकेला नहीं रहूंगा। वह गांव के एक पंडित जी के घर गया और कहा कि पंडित जी, मैं तुरंत शादी करना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तुम 1 हफ्ते बाद आना, मैं कुछ करता हूं। पहलवान ने सोचा कि कहीं ये मेरी बात हल्के में न ले। उसने अकड़कर कहा, 1 हफ्ते बाद यदि मुझे मेरी दुल्हन नहीं मिली तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। पंडित जोर सिंह की बात से डर गया। उसने काफी कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी जोर सिंह के लिए रिश्ता नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद जोर सिंह पहलवान आया और पंडित जी से पूछा कि मेरी दुल्हन कहाँ है। पंडित ने सोचा कि यदि मैंने इसे इसकी दुल्हन नहीं दी तो यह मेरी बेटी को ले जाएगा। उसी वक्त पंडित को एक ख्याल आया। उसने कहा कि तुम्हारी दुल्हन आ गई है, वह गांव के बाहर खड़ी हुई है। उसने कहा है कि यदि उसके पति जल्दी से नहीं आए तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। जोर सिंह पंडित जी की बातों से खुश हो गया। उसने पंडित जी को तगड़ा इनाम दिया और अपनी दुल्हन की तलाश में निकल गया। गांव के बाहर पहुंचकर वह अपनी दुल्हन को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने एक औरत को देखा। उस औरत की नई नई शादी हुई थी और उसका पति शराबी था। वह उससे लड़कर घर के बाहर खड़ी थी। पहलवान ने सोचा कि यही मेरी दुल्हन है। वह उसके पास गया और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं ही तुम्हारा पति हूं। यह सुनते ही उस औरत का पति घर के बाहर आया। उसने सोचा कि यह पहलवान उसका प्रेमी है। वह पहलवान से लड़ने लगा। जोर सिंह ने एक जोरदार लात से जड़ दिया। वह वहीं मर गया। उसकी पत्नी रोने लगी। जोर सिंह ने कहा, चलो मेरे साथ। औरत ने सोचा कि कहीं यह उसे भी ना मार दे। वह जोर सिंह के घर उसकी दुल्हन बनकर आ गई। जोर सिंह अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहता था। जोर सिंह कोई काम धंधा नहीं करता था। घर चलाने के लिए बहुत से सामानों की जरूरत पड़ती है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्यों ना तुम राजा के पास जाकर थोड़ी सी जमीन मांग लो और उस पर खेती करो। जोर सिंह पहलवान राजा के पास जमीन लेने के लिए पहुंच गया। राजा ने उसे जमीन दे दी। जोर सिंह ने राजा का धन्यवाद किया। वह अपने खेत पर पहुंच गया। उसने एक तरफ से खुदाई शुरू कर दी। खेत के बीच में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर 100 से ज्यादा भूत रहा करते थे। जोर सिंह उस पेड़ को उखाड़ने लगता है। तभी कुछ भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। भूत जोर सिंह से पेड़ को ना उखाड़ने की विनती करते हैं और बदले में हर वर्ष फसल भेजने का वादा करते हैं। जोर सिंह उनकी बात मान लेता है। भूत हर साल जोर सिंह को फसल भेज दिया करते थे। एक बार भूतों का गुरु वहां आता है। वह कहता है, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? तुम एक मनुष्य के लिए फसल उगा रहे हो। तुम सभी भूतों की जाति पर कलंक हो। उसे मनुष्य को तो मैं सबक सिखाता हूं। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप लेकर जोर सिंह के घर की तरफ चल देता है। उन दिनों जोर सिंह और उसकी पत्नी एक बिल्ली से काफी परेशान थे। वह सारा दूध पी जाया करती थी। जोर सिंह दरवाजे के पास बैठा बिल्ली के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही भूतों का गुरु घर में घुसता है, जोर सिंह उसके सर पर जोर से मारता है। तुरंत भूतों का गुरु अपने असली रूप में आ जाता है और जोर सिंह से माफी मांगता है। जोर सिंह को गुस्से में देखकर भूतों का गुरु उससे कहता है कि आज से हम तुम्हें दुगनी फसल दिया करेंगे, मुझे जाने दो। जोर सिंह भूतों के गुरु को छोड़ देता है। वह अपनी टोली के पास वापस जाता है और कहता है कि आज से हमें दुगनी फसल देनी होगी, क्योंकि वह बहुत सम्माननीय व्यक्ति है। उसने मेरा बहुत सम्मान किया है।